देखो, क्लिनिक का मेरे एरिया के अकॉर्डिंग और वो भी नेशनल कैपिटल में होना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं उस टाइम सोच रहा था कि मुझे क्यूएसटी की दिल्ली में ब्रांच हो तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता, लेकिन मैं रिजल्ट्स के लिए मुझे दूर जाना मैंने प्रेफर किया और जो मैंने अच्छा डिसीजन लिया, ज़रूरी भी है। बट हाँ, अब क्यूएसटी दिल्ली में आ गया है तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। माय नेम इज़ विपिन, माय एज इज़ 30 ईयर ओल्ड। हेयर ट्रांसप्लांट मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहा था, क्योंकि हेयर्स में काफ़ी थिनिंग आ गई थी और जो हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड हो गई थी। इसकी वजह से मुझे डिसाइड करना पड़ा। काफ़ी टाइम तक मैंने ये सोचा कि मेडिसिन और पीआरपी भी मैंने ली थी वहाँ मेरे लोकल एरिया में, बट कुछ टाइम तक तो मेरे को रिजल्ट भी मिले पीआरपी से, बट ऑयलिंग वगैरह और उससे कोई ज़्यादा ख़ास मुझे रिजल्ट मिला नहीं। तो कुछ टाइम बाद में फिर मैंने सोचा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट से ही जो मेरी जो हेयर लाइन है वो इससे हेयर ट्रांसप्लांट से ही वापस आ सकती है। यूट्यूब वगैरह पे देखा, काफ़ी रिसर्च किया, देखा, तो उसमें इसका जो सॉल्यूशन मिला मेरे को वो हेयर ट्रांसप्लांट ही मिला था। डिसीज़न लेने में मेरे को वैसे काफ़ी टाइम लगा, मैंने बहुत लंबा रिसर्च किया, मैंने बहुत लंबा, आई थिंक मुझे 3 to 4 ईयर हो गए जब से मैंने ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैंने वीडियो देखना शुरू किया। और इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं शुरू में, फिर धीरे-धीरे जैसे देखा कि हाँ, ये थोड़ा-सा नॉर्मल है और काफ़ी सेलिब्रिटी और वो भी करवा रहे हैं, तो उनको देख के थोड़ा-सा यूँ लगा कि हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सेफ है। तो लगा मुझे टाइम, बिल्कुल मैंने पूरा टाइम लिया। हेयर ट्रांसप्लांट से मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली क्यूएसटी से। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में क्यूएसटी को सिलेक्ट किया है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरी नेचुरल हेयर लाइन और बेस्ट डेंसिटी। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्राउन एरिया, फ्रंट एरिया पूरा मेरा एकदम नेचुरल दिखे और रिज़ल्ट मुझे दी बेस्ट मिले। यस, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्लिनिक जब मैंने सेलेक्ट किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो रिज़ल्ट्स कंपेयर किए वो मैंने सस्ते क्लिनिक से बिल्कुल भी नहीं किए। क्यूएसटी का कंपैरिज़न और उसके रिज़ल्ट मैंने अच्छे क्लिनिक्स और जो कुछ महँगे भी हो सकते हैं उनसे मैंने किया। तो रिज़ल्ट आई थिंक मुझे दोनों का बराबर ही मिला, अफ़ोर्डेबल प्राइस के अंदर, और मुझे क्यूएसटी बेस्ट लगा। मैंने काफ़ी दिल्ली के अंदर भी क्लिनिक सर्च किए और गुरुग्राम सिटी में भी मैंने देखे थे। वहाँ भी मैंने रिसर्च की थी, काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने रिसर्च की थी। तो क्यूएसटी के रिज़ल्ट्स बाकी क्लिनिक से बेस्ट ही मिले हैं अभी तक जो मैंने देखा है, और वही सेम एक्सपेक्टेशन मेरी है। इनके काफ़ी रिज़ल्ट्स हैं क्यूएसटी के जो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो कि बाकी क्लिनिक्स आई थिंक नहीं दे पाएँगे। मुझे मिला यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब में मैंने 1-2 जो इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने उसमें क्यूएसटी का डाल रखा था। फिर मैंने क्यूएसटी को पर्सनली उनके यूट्यूब चैनल पे, मैंने ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे सर्च किया। वहाँ फिर मैंने उनके वीडियोज़ को एक्सप्लोर किया, और जब मैंने क्यूएसटी के वीडियोज़ वगैरह मैंने सारे एक्सप्लोर किए, मुझे देखा कि हाँ, ठीक लगा। उसके बाद मैंने क्लिनिक में कॉन्टैक्ट किया। वहाँ उन्होंने मुझसे अपनी स्कैल्प की पिक्चर्स और फ्रंट हेयर लाइन की मुझसे कुछ एक पिक्चर्स माँगी। उसके बाद में उन्होंने मुझे अप्रॉक्सिमेट 2800 ग्राफ्ट्स का एक कोटेशन दिया। उसके बाद में फिर क्लिनिक ने मुझे विज़िट के लिए भी बोला, बट मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब के टाइम मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया यहाँ आने में। आज मैं यहाँ आया हूँ, अभी मेरा डॉक्टर से कंसल्ट होना बाकी है। वो जो फाइनल रहेगा वो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कितने ग्राफ्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं। सही बात बोलूँ तो अभी थोड़ा-सा नर्वस हूँ मैं, कभी इस टाइप का किया नहीं है कोई प्रोसीजर, या मैंने कभी भी कोई एक बॉडी पे एक मतलब सर्जरी नहीं हुई मेरी। हाँ, पीआरपी मैंने ज़रूर करवाई थी, बट उसमें कोई हल्का-सा पेन होता है, कोई ज़्यादा ख़ास मतलब नहीं होता है। यहाँ ये प्रोसीजर थोड़ा-सा ब्लेड से रिलेटेड है, तो थोड़ा-सा नर्वस हूँ। फ़िलहाल जो मेरे बालों की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, फ्रंटल हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड हो चुकी है, और मिड स्कैल्प में भी हेयर थिनिंग है, क्राउन एरिया में भी थिनिंग है, और कंसल्ट के बाद में अब मेरा उसके बाद में जो प्रोसीजर जो भी होगा, मेरी सर्जरी होगी,
वो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहता है, कितना पेन होता है और फाइनल रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, वो सब टाइम टू टाइम अपडेट होगा। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसके रिगार्डिंग। जो मेरी जर्नी रहेगी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो डेफ़िनेटली इसी ऑफ़िशियल चैनल पे शेयर की जाएगी। मिलते हैं फिर सर्जरी के बाद। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। बिफोर सर्जरी कंडीशन डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्कैल्प पर कोई क्लियरली डिफाइंड बॉल्ड पैचेस नहीं बनते, लेकिन हेयर लाइन से क्राउन तक ओवरऑल थिनिंग आ जाती है। इस कंडीशन में बाल धीरे धीरे पतले हो जाते हैं और स्कैल्प विजिबली नजर आने लगता है, जैसे कि आप हमारे पेशेंट के केस में क्लियरली देख सकते हैं। पेशेंट की हेयरलाइन काफी ज्यादा थिन हो चुकी थी, जहां सिर्फ कुछ मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स ही विजिबल थे। साथ ही टेम्परल एरियाज से हेयरलाइन काफी पीछे चली गई थी, जिसकी वजह से फ्रंटल जोन में नोटिसेबल डैमेज हो चुका था। मिड स्कैल्प रीजन में भी सिग्निफिकेंट थिनिंग प्रेजेंट थी, लेकिन ये एरिया PRP थेरेपी और प्रॉपर मेडिकेशन की मदद से रिकवर हो सकता है। सबसे ज्यादा कंसर्न का एरिया क्राउन था, जहां पेशेंट अपना कंप्लीट नेचुरल स्वर्ल पैटर्न लूज कर चुके थे, इसलिए वहां हेयर ट्रांसप्लांट की स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट थी। इस केस का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था, जो ट्रांसप्लांट की सक्सेस के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप बॉल्डनेस की इस स्टेज को फेस कर रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आज ही QHT की नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम एंड हैदराबाद में विजिट करें। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप था कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ केयरफुली प्लान किया गया। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया और फिर उनका हेड वॉश किया, ताकि स्कैल्प पूरी तरह क्लीन हो जाए और हेयरलाइन बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। हेयरलाइन की पोजीशन ग्लाबेला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर फिक्स की गई, ताकि यह पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करे। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल और क्राउन एरिया भी प्रिसाइसली मार्क किया गया। हेयरलाइन मार्किंग के बाद स्लिट्स क्रिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री रहे। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली स्लिट्स क्रिएट किए गए, जिससे ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन के दौरान करेक्ट डायरेक्शन, एंगल और डेप्थ मेंटेन हो सके और एक्सपर्ट्स को नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प मिले। इस डिटेल्ड प्लानिंग के बाद एक्चुअल सर्जिकल प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें हर जोन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन्ड हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जबकि फ्रंटल एरिया में डेंसिटी एनहांसमेंट पर स्पेशल फोकस रखा गया और इसके लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स यूज किए गए, ताकि ऑप्टिमल डेंसिटी अचीव हो सके। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्रिएट करते हुए सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिइंग एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया, जिससे क्राउन का नेचुरल लुक मेंटेन रहे। इस एंटायर प्रिसीजन बेस्ड प्रोसीजर में टोटल 3200 ग्राफ्ट्स केयरफुली इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। यही प्रिसीजन, प्लानिंग और आर्टिस्टिक एग्जीक्यूशन QHT क्लिनिक की कोर स्ट्रेंथ है, जहां हर ग्राफ्ट वैल्यूएबल है और हर स्टेप साइंस, स्किल और एस्थेटिक्स के परफेक्ट बैलेंस के साथ परफॉर्म किया जाता है। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके लिखिए गाइड मी। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी ट्रांसप्लांट जर्नी है वो आपसे शेयर करूँगा। मॉर्निंग में मुझे ओटी में ले जाया गया, उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया दिया गया और डॉक्टर की निगरानी में सब कुछ हुआ था। एनेस्थीसिया देने के बाद में मुझे कोई याद भी नहीं है पेन हुआ भी नहीं हुआ है।
हल्का फुल्का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, बाकी मुझे महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। बीच बीच में डॉक्टर्स ने और जो हेल्पिंग स्टाफ है उन्होंने पूछा हर एक चीज़ के लिए, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ये कुछ इस तरीके से हेयरलाइन डिज़ाइन की गई है फ्रंट से और ये क्राउन से, और अराउंड 30 to 100 ग्राफ्ट्स हैं वो इम्प्लांट किए गए हैं, और देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है QST से, जो बाकी रिजल्ट्स मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, मैं उन्हीं रिजल्ट्स के जैसे ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। देखो, अगर किसी को हेयर फॉल है और अगर उसे लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाना है तो करवा सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप करवा सकते हो। देखो, जिसके ज़्यादा रिसीड हो चुके हैं उसका सॉल्यूशन ही ट्रांसप्लांट है। मेडिसिन से कुछ टाइम तक उस चीज़ को रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है, बट वो होगा डेफिनेटली। और मैंने तो अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया है, आप भी प्लीज़ एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए आके। आपके जो बाकी डाउट्स हैं, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को यूट्यूब्स पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे है, जो र्यूमर्स मिलते हैं, उनके जो एग्जैक्ट आंसर हैं वो अपने को डॉक्टर से मिलके क्लिनिक में आके फिर ही मिलेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार डॉक्टर से मिलो, उनसे कंसल्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट डे ही आपको ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी कंडीशन हुई और ऐसा लगा कि हाँ, ये मेडिसिन से हील हो सकता है, तो डेफ़िनेटली वो मेडिसिन देंगे। और ट्रांसप्लांट की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड करेंगे। चॉइस आप पे रहेगी बिल्कुल। लेकिन ट्रांसप्लांट इतना भी बुरा नहीं है जितना देखा जाए कि हाँ भाई सोच रहे हैं, जो यूट्यूब पे जितना अपने को दिखाया जाता है कि पेनफुल सर्जरी, बिल्कुल भी नहीं है। ये पेनलेस सर्जरी है, बहुत हल्का सा मतलब माइनर सा पेन होता है, वो आप इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिए, कंसल्ट करिए और QST डेफिनेटली विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट QST में। अभी मेरी PRPs भी होनी है, आगे मेडिसिन वगैरह जो भी देंगे वो भी टाइम टू टाइम लेके, जो रिजल्ट्स आएंगे, जैसे भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे आपको QST के ऑफिशियल चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू ऑल। आज मैं आया हूँ हरिद्वार QST पे, मेरी सेकंड PRP है, और जो मेरी सर्जरी हुई थी वो 16 सितंबर 2024 को हुई थी, और 6 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और जैसा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी फर्दर वो रिजल्ट आना भी बाकी है। जैसा कि सर्जरी के बाद में डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि डाइट है वो हेल्दी रखनी है, और जो मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन आफ्टर 1 मंथ मैंने शुरू की थी। उसमें अपना मिनॉक्सिडिल और कुछ सीरम एंड फिनास्टाइड टैबलेट्स थी, और वो मतलब टाइमली लेनी थी। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि भाई कुछ स्पेशल प्रिकॉशन रखना है। शुरू में तो थोड़ा सा मतलब ईचिंग वगैरह सी होती थी, बट वो 2-4-5 दिन के बाद में वो ठीक हो गई थी। और उसके बाद में अब जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं मेरे को, तो अब जैसे रिजल्ट्स हैं वो डे बाय डे इम्प्रूव हुए। शेडिंग फेस मेरे ज़्यादा लंबा चला नहीं, मतलब थोड़े टाइम तक रहा, और मेरे बाल आई थिंक 10% ही शेड हुए थे, ज़्यादा हुए भी नहीं थे, और शेडिंग फेस जल्दी चला गया था। और उसके बाद में अब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 90% जो मेरे रिजल्ट है वो आ चुका है। बाकी और देखते हैं कितना टाइम और लगेगा।
ट्रांसप्लांट कराने के बाद में सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है वो मेरे खुद में आया है। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, नो डाउट कि जब अपना हेयर्स बहुत अच्छी वॉल्यूम में हो तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। और जैसा कि मैं जॉब करता हूँ तो थोड़ा मुझको ये इस चीज़ का रहता था कि ऑफिस वगैरह में भी हो सकता है बॉल्डनेस वगैरह नोटिस हो, बट अब मेरे को मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंटली कि हाँ अब मतलब कहीं भी निकलने में जाने में मुझे ऐसा कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होता। अच्छा हेयर है वो आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और आई थिंक हेल्दी हेयर सबके होने चाहिए। पीआरपी मेनली बालों को बूस्ट करने के लिए, और जो रिजल्ट्स हैं उससे काफ़ी अच्छे बूस्ट हो जाते हैं। और होता क्या है कि इसमें अपना ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूगल करके उसमें से पीआरपी है उसमें निकाल के अपने हेड में इंजेक्ट की जाती है, जिससे अपने जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा बढ़ता है। दूसरा जो अपने एग्जिस्टिंग हेयर है उनको थोड़ा ग्रोथ मिलता है, ताकि जो बाल हैं वो प्रॉपर दिखें, सारे अच्छे दिखें और हेल्दी दिखें। पीआरपी का आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा मतलब रोल है मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे बालों में काफ़ी चेंजेस आया है। ये मेरी सेकंड पीआरपी है। आई थिंक मुझे 1-2 पीआरपी मैं और भी लूँगा आगे, और लेना भी चाहिए, आई थिंक ज़रूरी भी है ये। और पीआरपी में इतना कोई पेन वगैरह नहीं होता, 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत ही फाइन नीडल्स यूज़ की जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हल्का सा एक ईचिंग सी होती है, ऐसा कुछ नीडल का पेन वगैरह नहीं होता है। हार्डली 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। पीआरपी बहुत ज़रूरी है हेयर्स के लिए। आप देखेंगे कि मैं अगर मेरी पुरानी फोटोज और आफ्टर 6 मंथ ट्रांसप्लांट के बाद की मेरे पिक्चर्स देखेंगे तो आप बहुत इजीली आप इसको कंपेयर कर पाएंगे कि जो 6 मंथ पहले जो मेरे हेयर्स थे, जो मेरी स्कैल्प विजिबल होती थी, और अब आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स हैं वो प्रॉपर एरिया है वो कवर कर चुका है जो विजिबल एरिया था। और बहुत मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे ये इस चीज़ का था कि पता नहीं कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा, बट अब मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर 6 मंथ के सेटिस्फाइड रिजल्ट मुझे मिले हैं ट्रांसप्लांट के बाद में। और आगे कुछ टाइम तक और मे बी बाल और ग्रो करेंगे, फाइनल रिजल्ट आना भी और बाकी है। तो अब जैसे 6 मंथ का रिजल्ट आप देख ही पा रहे हो कि मेरा कैसा है, और अभी और रिजल्ट आना बाकी है। वो फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, जैसे भी होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स कंप्लीट हो चुका है, बट आई नो कि उसमें कुछ और बाकी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आने बाकी है अभी। तो मे बी 2 या 3 महीने और लगेंगे इसके अंदर फुल रिजल्ट्स आने में। उसके बाद में मेरा जो आप देखोगे फोटो मेरी इसमें देखोगे तो आप क्लियरली डिटेक्ट कर पाओगे कि 0 to 100 में कितना डिफरेंस आया। 6 मंथ प्रोग्रेस। 6 महीने बाद जब पेशेंट अपनी सेकंड पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि अब उनकी हेयरलाइन नेचुरली फ्रेम्ड हो चुकी थी। इवन साइड से रिसीड टेम्पोरल एंगल्स भी ग्रोथ से कंप्लीटली फिल हो चुके थे। फ्रंटल एरिया ने वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव कर ली थी, और मिड स्कैल्प पर जो थिनिंग थी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पीआरपी और मेडिकेशन से हील हो जाएगी, वो अब पूरी तरह से इम्प्रूव हो चुकी थी। क्राउन एरिया में भी कंप्लीट स्वर्ल शेप अचीव हो गया था, और ये सिर्फ 6 महीने की प्रोग्रेस है। बाकी फाइनल रिजल्ट्स आपको अपकमिंग मंथ में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे जो मेरी 1 ईयर हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी है उसमें कैसा रहा, आफ्टर सर्जरी कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने पड़े, उसके बारे में अभी बैठ के बात करते हैं। सो हाय, माय नेम इज़ विपिन, आई एम फ्रॉम हिसार। और लास्ट ईयर सितंबर 2024 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था हरिद्वार ब्रांच में। आज मैं दिल्ली ब्रांच में आया हूँ फॉर द पीआरपी सेशन। ये मेरी 3rd पीआरपी है, और रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी नेचुरल्स मुझे मिले हैं। नो डाउट मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था क्यूएसटी पे और अनदर क्लिनिक्स पे, तो उस टाइम मैं एक फाइनल इस पे अपने जो
डिसीज़न पे आया, तो मेरा क्यूएसटी ही मेरा फाइनल रहा। तो जैसा मैंने देखा था इनकी वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर करने के बाद में, ऑलमोस्ट वैसा ही रिज़ल्ट मुझे यहाँ मिला है। काफ़ी सैटिस्फाई हूँ मैं, और 3 पीआरपी मेरी हो चुकी है। और उसके बाद में मैं कहूँगा कि रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी नेचुरल हैं, सुपर नेचुरल में हेयर लाइन मुझे विज़िबल हो रही है। और 1 साल में मैंने काफ़ी कुछ नोटिस किया है। हेयर्स शुरू के काफ़ी जो 2-3 महीने हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, उसमें अपना शेडिंग फेज़ भी आता है, मेडिसिन प्रॉपर लेनी होती है, और अपना रूटीन है वो अच्छा लेना होता है। ओके, सो अब जाके मुझे यूँ लग रहा है कि हाँ, जो मेरा जो वेटिंग पीरियड है वो मेरा ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, और अब जो मेरा फाइनल रिज़ल्ट्स है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। मे बी 1-2 महीना और लग सकता है बेटर रिज़ल्ट्स के लिए, बट आई थिंक रिज़ल्ट है मेरे काफ़ी ग्रेट रिज़ल्ट्स हैं। देखो, आई थिंक मेरा भी ये मानना है और बाकियों भी ये मानना होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आई थिंक वही होना चाहिए कि हमारा ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्लिनिक से हो। अच्छे क्लिनिक का मतलब ये है कि जहाँ आपको नेचुरल रिज़ल्ट्स मिले और हेयर वॉल्यूम सबसे बेस्ट मिले। तो मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे ये क्यूएसटी में देखने को मिला, जो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोज़ के थ्रू देखा, उनकी वेबसाइट पे मैंने जाके रिज़ल्ट चेक किए, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिल सकता है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, और मुझे लग भी रहा है कि मैंने सही डिसीज़न लिया यहाँ क्यूएसटी में हेयर ट्रांसप्लांट करवा के। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे, जो मैंने सोचा था वो ऑलमोस्ट मुझे अचीव हो गया है। और रेस्ट ऑफ अनदर क्लिनिक्स है तो जो मुझे ऐसा लगा कि डोंट नो, मतलब मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आया नहीं कि मुझे यहाँ करवाना चाहिए। रिजल्ट्स की तो बहुत बाद की बात है कि कैसे आएंगे, बट हाँ, यहाँ रिजल्ट्स मैंने देखे, उन पे रिसर्च किया, उनको अच्छे से एक्सप्लोर किया, तब मैंने मेरा जो फाइनल डिसीजन है मैंने लिया। देखो, क्लिनिक का मेरे एरिया के अकॉर्डिंग, और वो भी नेशनल कैपिटल में होना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं उस टाइम सोच रहा था कि मुझे क्यूएसटी की दिल्ली में ब्रांच हो तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता, लेकिन मैं रिजल्ट्स के लिए मुझे दूर जाना मैंने प्रेफर किया, और जो मैंने अच्छा डिसीजन लिया, ज़रूरी भी है। बट हाँ, अब क्यूएसटी दिल्ली में आ गया है तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। काफ़ी मेरे घर के नज़दीक है, काफ़ी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं दिल्ली के, वो उनके जो पेशेंट्स हैं आई थिंक वो काफ़ी रिसर्च कर रहे होंगे। तो आई थिंक पहले हरिद्वार थोड़ा-सा दूर पड़ता होगा मतलब पब्लिक को। मुझे यूँ लग रहा है कि अब काफ़ी बढ़िया रहेगा दिल्ली के अंदर क्यूएसटी ने जो ब्रांच ओपन की है, वो फार बेटर एक वेल डिसीजन मुझे लगता है कि हाँ, दिल्ली में ब्रांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ट्रांसप्लांट से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो हेयर वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड हो गई थी, और जो क्राउन एरिया है वहाँ भी काफ़ी हेयर है जो मेरे शेड हो गए थे। तो मुझे ज़रूरत थी ट्रांसप्लांट करवाने की। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में जैसे 3-4 महीने हुए, ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हुई, तो मुझे अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए थे मुझे। तो हाँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था मैं कि हाँ, रिजल्ट्स मेरा काफ़ी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, और जो कि है भी। और देखो, ट्रांसप्लांट से पहले एक ये तो रहता है कि पता नहीं सर्जरी कैसी होगी, कितना पेन होगा, क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था कि बिल्कुल ये पेनलेस प्रोसीजर है और इसको हर कोई करवा सकता है। ये मिथ होती है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है या फिर कुछ पेन वगैरह ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही ईज़ी सर्जरी मुझे लगी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से परफ़ॉर्म की गई, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। पोस्ट सर्जरी के बाद में हाँ, क्लिनिक की तरफ से काफ़ी बार कॉल्स आए हैं, उन्होंने मेरे रिज़ल्ट्स के बारे में पूछा है, प्रॉब्लम्स पूछी है, और पिक्चर्स भी माँगे हैं उन्होंने। तो मैं कहूँगा कि हाँ, क्लिनिक अच्छा फ़ॉलो-अप रखती है, पूछती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका इनिशिएट लेके उसका सॉल्यूशन भी बताती है। तो मुझे ऐसा कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, बट फिर भी क्लिनिक ने मुझे पूछा और मेरे पिक्चर्स वगैरह टाइम टू टाइम वो मांगते रहे। मैंने अपना रिजल्ट शो किया, उनको दिखाया। तो ऐसा ये मतलब चलता रहता है, मेडिसिन वगैरह चलती रहती है, ये सब पूछते रहते हैं, क्लिनिक अच्छा फॉलोअप रखता है इसमें। देखो, ऐसा है कि रिजल्ट्स जब मेरे लगभग 6-7 महीने बाद में मेरा अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू हो गया था, तो देखो लाइफ तो चेंज होती है नो डाउट, जब अपना एक अपीयरेंस, अपना लुक अच्छा होता है, और फैमिली भी काफ़ी मतलब ये नोटिसेबल चीज़ है कि हाँ, उस टाइम पहले, आज से 11 महीने पहले तक मतलब मेरे इतने
हैवी वॉल्यूम्स नहीं दिखते थे हेयर्स के, जो अब काफ़ी दिख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, वो मुझे अचीव हुआ है। दूसरा फैमिली है, वो सब खुश हैं, सब मतलब बढ़िया लग रहा है। जो मैंने इन्वेस्ट किया है मनी जो, वो मुझे उस चीज़ का मिला है। देखो कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, नो डाउट एक कॉर्पोरेट कंपनी में जब आप काम करते हैं तो अपनी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मुझे थोड़ी इस चीज़ की कमी लगती थी बिफोर ट्रांसप्लांट के। हाँ, कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी, अपने जो हेयर्स हैं। आई थिंक मुझे किसी ने बोला था कि जो अपना 50% जो लुक है वो हेयर से ही मिलता है अपने को, तो उस चीज़ की मुझे थोड़ा कमी लग रही थी, बट हाँ, वो कमी है वो दूर हो गई है ट्रांसप्लांट के बाद में। तो अब थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। पर्सनैलिटी मेरी काफ़ी चेंज हुई है। आप देख भी सकते हैं मेरे पुराने फ़ोटोज़ और अभी का जो आप मेरा ट्रांसप्लांट रिजल्ट देख रहे हैं, तो आप इसमें आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर मेरा कैसा लुक था। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो नो डाउट मैंने देखा था कि मार्केट में कौन-कौन सी टेक्निक अवेलेबल है, तो जो मुझे सबसे बेस्ट टेक्निक लगी वो एफईयू है, और एफईयू का ही एडवांस वर्जन वो क्यूएसटी में था कि क्विक हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से ये टेक्निक है, और काफ़ी बढ़िया टेक्निक लगी मुझे। बिकॉज़ इसके अंदर क्या है कि अपने को जैसे ही अपने जो हेयर्स हैं निकाल के हाथों हाथ ही लगा दिए जाते हैं, कुछ 1 मिनट्स में लगा दिए जाते हैं, तो क्विक इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो इसका रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा रहता है। और जो डोनर एरिया है वो भी मतलब बिल्कुल हील हो जाता है, प्रॉपर दिखता नहीं है। जैसा कि एफयूटी टेक्निक में क्या होता है कि उसमें एक स्कार रहता है पीछे, वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो पीछे से तो आई थिंक कोई डायग्नोज ही नहीं कर सकता कि मेरे कभी बाल निकले भी हैं यहाँ से, या मतलब ग्राफ्ट निकाले गए हैं। और 1 ईयर में देखो मैं ये बोलूँगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जैसा मैंने सुना था। देखो मिसकंसेप्शन रहती हैं, जब तक आप प्रॉपर नॉलेज ना लें, उस चीज़ पे रिसर्च ना करें, तब तक आप नहीं कह सकते कि उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। मेबी किसी को हो सकता है, बाकी वो डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। एक अच्छे क्लिनिक, मैं तो ये बोलूँगा सबसे पहले आपका जो प्रेफ़रेंस होनी चाहिए वो एक अच्छा क्लिनिक। उससे आपका लगभग ये मान के चलो आप 60-70% सैटिस्फैक्शन अपने को वहीं मिल जाती है। एक अच्छे क्लिनिक जब आप चूज़ करते हो तो उसमें अपने को पता लग जाता है कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। और मेरा एक्सपीरियंस नो डाउट मेरा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहा है, और 1 ईयर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि ट्रांसप्लांट की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, डेफ़िनेटली अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे पूछता है, इवन पूछते भी हैं जिसको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उनको डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा, और मैं क्यूस्टी को ही रिकमेंड करूँगा। बिकॉज़ मैंने ये एक्सपीरियंस है वो मैंने फ़ील किया है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो मैं डेफ़िनेटली मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी क्यूस्टी की हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैं क्लिनिक्स को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा रिजल्ट्स के लिए, नेचुरल रिजल्ट्स के लिए और नेचुरल हेयर लाइन के लिए। फाइनली अब वक्त आ गया है कि हम आपको 11 मंथ रिजल्ट्स दिखाएं। पेशेंट के स्कैल्प पर आउटस्टैंडिंग ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। अगर हम इन रिजल्ट्स को इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। इनकी हेयर लाइन, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन ने ओवरऑल नेचुरल डेंसिटी अचीव कर ली है, और अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका है, जिसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ से फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो केयरफुल प्लानिंग, एडवांस टेक्निक्स और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। ये था हमारे पेशेंट का 11 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपने देखा कि उनका लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी स्कैल्प पर, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।